स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन क्या है? स्टेक होल्डर्स हर वो इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन होती है। सही है, एक बंदा भी हो सकता है, कुछ लोग भी हो सकते हैं, या पूरी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जिससे आपका बिजनेस, जिन जो जो आपके बिजनेस के साथ, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस में और आपके बिजनेस के जो ऑपरेशंस का आउटकम होता है उसके साथ इंटरेस्टेड हो, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे स्टेक होल्डर्स। फिर से करते हैं। सर आपका बिजनेस मतलब, मुझे कोई ना कोई बिजनेस तो पॉइंट, फोकस पॉइंट पे रखना पड़ेगा ना, तो मैंने आपका बिजनेस कह दिया। तो आपका बिजनेस वो है जिसमें मुझे स्टेक होल्डर्स बताने हैं। तो आप बोलेंगे मेरे बिजनेस में स्टेक होल्डर कौन है? तो मैं कहूंगा हर वो इंडिविजुअल, हर वो ग्रुप ऑफ पीपल या हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के साथ या ऑपरेशंस के आउटकम्स के साथ, वो क्या कहलाएगा? स्टेक होल्डर कहलाएगा। इसकी एग्जांपल दें, इस एग्जांपल देते हैं। मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा स्टेक होल्डर्स की, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं एक स्टेक होल्डर लेता हूं। लेट्स सपोज सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कमोडिटीज या रॉ मटेरियल सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप रॉ मटेरियल खरीदते हो। ठीक है, तो सप्लायर जो है वो क्या करेगा? आपको अपना रॉ मटेरियल बेचेगा। बेच दिया, तो बिजनेस में ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन होती है वो क्रेडिट टर्म्स पे होती है। इसका मतलब उसने पैसे नहीं दिए होंगे, तो मतलब आपने उसको पैसे नहीं दिए होंगे, तो उसका बिजनेस में स्टेक क्या होगा? कि यार ये बंदा मुझे टाइमली पैसे दे दे, क्योंकि बैड डेट भी तो कर सकते हो, भाग भी सकते हो पैसे लेकर। ठीक है, तो डिफॉल्ट कर सकते हो, भाग सकते हो। तो उसका स्टेक क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? कि ये मुझे पैसे दे दे, और जैसे ही पैसे दे दिए अगला स्टेक क्या हो जाएगा? कि यार मुझसे वापस से माल खरीदे। सप्लायर क्या करता है? बार बार आपको कांटेक्ट करता है कि यार आप मुझसे सप्लाई खरीदो, क्योंकि देयर अ चांस कि आपने एक दफा उससे सामान खरीद लिया, अगली बार आप किसी और से सामान खरीदोगे। टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग याद आ रहा है? 1.5 साल आपने किसी से खरीदा, उसके बाद आपने उसको कांटेक्ट नहीं किया, 6 महीने बाद आपको फोन करेगा, पूछेगा कि गायब तो नहीं, गायब हो गए, खैरियत तो है? तो वही पूछना चाहता है किसी और से सामान तो नहीं खरीद रहे। तो इसका मतलब कि सप्लायर का एज ए स्टेक होल्डर वो इंडिविजुअल है या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के साथ कनेक्टेड है। उसका इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करके कस्टमर को प्रोवाइड करना। तो जो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था उसके लिए सप्लाईज कौन देता था? सप्लायर। स्टेक होल्डर हो गया। और स्टेक होल्डर कौन हो सकता है? ओनर। ओनर स्टेक होल्डर नहीं हो सकता, सबसे बड़ा स्टेक उसका है। ओनर क्या चाहेगा? ओनर का स्टेक क्या होगा? कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ग्रो ना करे, बल्कि सॉरी ऑर्गेनाइजेशन से सर्वाइव ना करे, बल्कि वो ग्रो भी करे, और ग्रो के साथ साथ वो प्रॉफिट्स भी मैक्सिमाइज करे। लेट सपोज एक एक जो ओनर है उसका प्रॉफिट होता है, लेट सपोज उसका उसका जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपए का, उसका प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपए का, तो उसका बिजनेस का कैपिटल कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए का। ठीक है, अगले साल वो कहता है कि नहीं यार 1 लाख का प्रॉफिट ज्यादा था, इस बार सिर्फ जो है ना मुझे 1.5 लाख का प्रॉफिट चाहिए, इससे ज्यादा करने चाहिए। तो कैसा वो चाहेगा? वो तो चाहेगा कि 2 का प्रॉफिट हो, 3 का प्रॉफिट हो, 4 का प्रॉफिट हो। तो कभी भी अपने प्रॉफिट को मिनिमाइज नहीं करेगा या रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, वो चाहेगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? स्टेक है ओनर का। गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट का स्टेक क्या हो सकता है? हाँ, टैक्स। और क्या हो सकता है? और क्वालिटी प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है। क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गवर्नमेंट क्या चाहेगी? एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट क्या चाहेगी? कि आपका मुल्क ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, क्योंकि आपका, अगर आपका जो मुल्क है ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा तो आपके मुल्क की जीडीपी बढ़ जाएगी। तो मुल्क में कौन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है? बिजनेसेस। तो जितने ज्यादा बिजनेसेस उतना ज्यादा जीडीपी। स्टेक हो गया। गवर्नमेंट का स्टेक क्या हो सकता है? एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट कैसे पॉसिबल है? जब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनेगी। गुड्स एंड सर्विसेज कौन बनाता है? बिजनेसेस। जब बिजनेसेस ज्यादा होंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी क्या करेंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे। तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो सकता है। और लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट क्या चाहती है? कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाए, तो उसके लिए क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़े। तो एम्प्लॉयर कौन होता है? बिजनेस। तो जितने ज्यादा बिजनेसेस उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, जितने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उतना कम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ आ गई? तो ये आपके पास हो गया स्टेक होल्डर। तो ये पूरी लिस्ट मौजूद है, सिर्फ यहाँ पे देख लो नाम। फिर अगली क्लास में हम स्टेक होल्डर को तरीके से पढ़ेंगे। स्टेक होल्डर्स की बात करें तो आपके पास कौन होते हैं? ओनर्स और शेयर होल्डर्स, बात की हमने। सही है। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं और एम्प्लॉइज होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की अभी हमने प्रॉपर्ली बात नहीं की, एम्प्लॉइज हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर आपके पास कौन और स्टेक होल्डर्स होते हैं? आपके पास और स्टेक होल्डर्स होते हैं, कहाँ गए लिस्ट, ये रहे। लेंडर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट,
कस्टमर्स, लोकल कम्युनिटीज, जनरल पब्लिक और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अगली क्लास में इन स्टेक होल्डर्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके स्टेक्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम ये कैटेगराइज करेंगे कि इनमें इंटरनल स्टेक होल्डर कौन है और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन है, और याद आ रहा है मेन स्टेक होल्डर कौन है और कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स कौन है। फिर लास्ट में हम स्टडी करेंगे पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स एक ऐसी ग्रिड है जो कि आपके स्टेक होल्डर्स को कैटेगराइज कर सकता है बेस्ड ऑन द पावर दे हैव एंड इंटरेस्ट दे हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनकी पावर इंटरेस्ट दोनों हाई होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पावर इंटरेस्ट दोनों लो होता है, कुछ ऐसे होंगे पावर ज्यादा इंटरेस्ट कम, या फिर वाइस वर्सा, यानी कि इंटरेस्ट ज्यादा और पावर कम। तो ये हम क्या करेंगे कि कैटेगरीज पढ़ेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में ये स्टेक होल्डर्स किस तरीके से फिट इन हो रहे होते हैं। ये बात समझ आ गई? तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में इंशाल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वंस वी आर डन विद दिस चैप्टर, में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट नहीं करूंगा, हम करेंगे ये कि इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे ताकि आपका ये पूरा चैप्टर रैप हो जाए और हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करें। कोई सवाल? डन है? तो एक देखो, एक में पावर इंटरेस्ट ज्यादा होगी, ठीक है, एक में पावर इंटरेस्ट दोनों कम होगी, एक में पावर ज्यादा है इंटरेस्ट कम है, एक में पावर कम है इंटरेस्ट ज्यादा है, चार हो गई और कोई कैटेगरी बनती नहीं। डन? तो अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग